आप सबका स्वागत है आज इस आराधना में। और आज हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। वी आर प्रेजिंग गॉड फॉर एवरीथिंग व्हाट ही हैज़ डन। कितने लोग को आशीष मिल रही है बरकत प्रेज और वर्शिप से। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खुशी का वक्त है कि आज हम उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। और जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं देश विदेश में, जहाँ भी आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम को। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अमेरिका में, बेल्जियम में, जर्मन में और पाकिस्तान में बहुत से लोग देखते हैं और हम सबका स्वागत करते हैं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और मैं यकीन जानता हूँ कि परमेश्वर किंग्सवे एबीसी के वसीले से अपने राज्य को फैला रहा है और हम उसका शुक्र करते हैं। वी हम्बल आवरसेल्फ, हम अपने आप को नम्र करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने ऐसा किया है और वो होने दे रहा है। आइए परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। और मैं इससे पहले कि मैं आज का वचन शुरू करूं, लास्ट संडे मैंने आप लोगों के बीच में एक संदेश दिया था किंगडम असाइनमेंट के नाम से। और आज का जो संदेश है उससे कनेक्टेड वचन है, यानी कि उसके साथ जुड़ा हुआ वचन है। और अगर आप इस वचन को आज पहली बार सुन रहे हैं तो आप एक काम करिएगा कि मेरे YouTube चैनल किंग्सवे एबीसी में जाकर किंगडम असाइनमेंट को ज़रूर से वॉच करिए। दैट इज़ पार्ट 1। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद आप इस वाले वचन को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। और आज का जो टॉपिक है वह है कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट, यानी कि सेवा की कीमत। बहुत से लोग सेवा करना चाहते हैं पर कीमत नहीं चुकाना चाहते। बहुत से लोग अपने असाइनमेंट को पूरा करना चाहते हैं, अपनी कार्यभार को पूरा करना चाहते हैं, पर उसकी जो कॉस्ट होती है, जो उसकी कीमत होती है, उसको चुकाने में बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आज लोग आपको नहीं ढूंढ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ कमेंट्स दूंगा इससे पहले कि मैं रियल मैसेज शुरू करूं। आपको लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, आप जो कैरी कर रहे हो ना, जो आप लेके चल रहे हो, उसको ढूंढ रहे लोग। डोंट फील कि आप बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत अच्छे हैं। अपनी तारीफ को किनारे करके ऑलवेज रिमेंबर, जब हमारे घर का नलका खराब हो जाता है तो हम किसको ढूंढते हैं? प्लम्बर को ढूंढते हैं। क्या हम रोज सुबह शाम प्लम्बर के साथ दोस्ती रखते हैं? क्या आप आइए सुबह नाश्ता करके जाइए, फिर दोपहर में लंच भी कर लीजिएगा। प्लम्बर जी आप बहुत ज़रूरी होते हैं, आप देखिए हमारा नलका खराब हो जाता है, आप आ जाते हैं, आप रोज़ आइए। कभी भी नहीं। जब हमें ज़रूरत होती है हम उस वैल्यू को ढूंढते हैं। आप मत सोचिए बहुत स्पेशल पर्सन ऑन अर्थ हैं आप। कई लोग इस बात के घमंड में रहता है, अरे हम ये सब बकवास है। असलियत में लोग आपके अंदर जो लेके आप जी रहे हैं, आप जो वैल्यू कैरी करते हैं, उसको ढूंढते हैं लोग। आप यहां पर आके मेरे लिए थोड़ा आए हो, आप मेरे पास जो है उसको लेने आए हो। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने अपने आप को बहुत साफ रखा हुआ इस बात से कि मैं इस घमंड में कभी भी नहीं आऊंगा कि मेरे पास आ रहे हैं आप। मेरे पास कभी नहीं आएगा कोई। नो, पीपल डू नॉट नीड अजय मैथ्यूज। पीपल नीड व्हाट अजय मैथ्यूज कैरिंग। लोग अजय मैथ्यूज जो लेके जा रहा है उसके पास जो है उसको लेने आते हैं। ज्यादातर लोग आपसे प्यार भी नहीं करते हैं। मत सोचिए कि आपसे सब लोग प्यार करते हैं। बट दे लव योर गिफ्ट। आप जो लेके जी रहे हैं, आपके पास जो वैल्यू है ना, पीपल लव दैट। कितने लोग सचिन तेंदुलकर को प्यार करते हैं? पर जब सचिन तेंदुलकर मैदान में होता है और जब वो छक्के मारता है और जब मैच जिता देता है, जब धोनी लास्ट बॉल पे छक्का मार देता है, जब 4 रन चाहिए होते हैं उस वक्त में, लास्ट बॉल होती है और छक्का लगा देता है, पीपल लाइक दैट। दैट इज कॉल्ड वैल्यू। इसलिए ज्यादातर इस भरोसे मत रही कि लोग आपसे प्यार करते हैं। प्यार करते हैं आप जो आपके पास है। माँ बाप की लोग सेवा करते हैं
बुढ़ापे में भी वो बच्चे जो माँ बाप अपने जीते जी अभी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम नहीं करी, उनसे वो प्यार करते हैं। आप सोचे बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं? नहीं, बच्चों के पास जो है ना अट्रैक्शन, वह है माँ बाप की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, वसीयत। दे हैव ए माइंड कि माँ बाप की सेवा करो, हमारे हवाले ही करके जाना है इन्होंने। आज सब ज्यादातर लोग जो है ना बहुत बड़े भ्रम में हैं कि सब आपसे प्यार करते हैं। वेरी फ्यू, बहुत जेन्युइन लोग होंगे जिनसे आप किसी से रियल लव करते हैं। अदरवाइज ज्यादातर लोग दे लव योर बिलोंगिंग्स। हालेलुया। कुछ बातें और मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा। ट्रू लीडर्स नेवर सीक फॉलोअर्स। जो सच्चे अगुवे होते हैं वो कभी भीड़ की तलाश नहीं करते हैं या अपने पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढते, तू भी मेरे पास आ, तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ। वो क्या करते हैं? दे सीक देयर गिफ्ट्स। वो अपनी मेहनत करते हैं, अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करते हैं, अपने अंदर की जो गिफ्ट है उसको ब्रश अप करते हैं, उसको वो मजबूत करते हैं, उसको और चमकाते हैं ताकि लोग उस चमक को देखकर उनको फॉलो करें। सो डू नॉट सीक फॉलोअर्स बट सीक योर गिफ्ट। एक और बात बताऊंगा, नेवर ट्रस्ट क्राउड। कभी भीड़ के ऊपर भरोसा मत करना। सबसे सुंदर एग्जाम्पल हमारे यीशु मसीह का है। उसने भीड़ के अंदर लोगों के मुर्दों को जिंदा किया, उनके लिए मिरेकल्स करे, और उसी भीड़ ने एक दिन खड़े होकर कहा हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे और तुझे सलीब पर दिया जाए। यानी कि यीशु मसीह को भीड़ ने ही हाथ उठा के कहा था इसको क्रूस पर चढ़ा दो। वही लोग थे जिनको यीशु ने खाना खिलाया, जिनके मुर्दे जिंदा करे, जिनके मिरेकल्स करे, जिनकी बीमारियों को ठीक करा। जो यीशु मसीह के साथ 3-3 दिन तक भीड़ रहती थी, वो ही भीड़ थी वो। डोंट ट्रस्ट पीपल, ओनली दोज हु आर टेस्टेड। ध्यान रखना, जो आप परख चुके हो ना, उसके अलावा किसी से भरोसा मत करना। इसलिए बाइबल बताती है मलाउन है वो इंसान जो मनुष्यों पे भरोसा करता है, यानी कि श्रापित है वो इंसान। इंसानों ने इंसानों को धोखा क्यों दिया पता है? क्योंकि इंसानों ने इंसानों पे भरोसा किया। पर ध्यान रखना, जब तक आप किसी को परख नहीं लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ की खोज में, दे आर ओनली फॉर द सेल्फिश मोटिव्स। भीड़, एक बार यीशु मसीह के चेलों ने कहा हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? मत्ती 19:27 से 30 अगर आप पढ़ोगे, या ये एक आयत लिख लीजिए बेशक, ये अभी आपको स्क्रीन में नहीं दिखेगी क्योंकि ये मैंने अभी ऐसी लिखी है। यीशु मसीह ने चेलों को बोल के देख कर कहा, कहने को देखो तुम 12 सिंहासनों पर बैठोगे और इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे। ये बात सच थी। फिर यीशु मसीह ने और उनको कहा आगे चल के कि तुम मेरी सब परीक्षाओं में मेरे साथ रहे हो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम 12 सिंहासनों पर बैठोगे। सो एक कीमत है जो असाइनमेंट की है। खुदा ने आपको कुछ असाइनमेंट लेके संसार भेजा है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सेवा की बात हो रही है। नो नो नो, आप एक पत्नी हैं, आपको खुदा ने असाइनमेंट देके भेजा है। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर हस्बैंड। असाइनमेंट, हस्बैंड इज योर असाइनमेंट। फिर उसके बाद बच्चे होंगे, दे आर योर असाइनमेंट। आपकी घर में सास है और एक आपका ससुर भी है, आपके देवर भी हैं, देवरानी भी है, जेठ भी है, हो सकता कोई भी हो। ये सब आपके असाइनमेंट होते हैं। डोंट फील कि आपने एक मनुष्य से शादी करी है, आपका एक पति से आपको मतलब है। नहीं, आपका सबसे मतलब है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर असाइनमेंट। आप एक पति हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी वाइफ है, आपकी आगे चल के संतानें होंगी, आपकी माँ बाप भी हैं, आपके परिवार है, आपके रिश्तेदार हैं। आप एक पूरे असाइनमेंट के साथ दुनिया में हैं। मैं एक ऐसे परिवार को भी जानता हूं, जब शादी हो गई तो पति पत्नी और बच्चे, बच्चे नहीं थे उस वक्त, पर सास है, ससुर है, देवर है, सब है। और वाइफ जब अपने कपड़े धोती है तो अपने पति के कपड़े धोती है, और वॉशिंग मशीन में न सास के कपड़े हैं न ससुर के हैं, मगर रहती उसी घर में है वो। अरे वो असाइनमेंट है आपका, टोटल असाइनमेंट है भाई।
इसी वजह से तो झगड़े होते हैं, क्योंकि लोग असाइनमेंट को नहीं समझते हैं। आप सोचते हैं सिर्फ प्रचार असाइनमेंट है, सेवा असाइनमेंट है। नो 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 नो, हर एक लाइफ में आपके पास खुदा ने एक असाइनमेंट देके भेजा है। आप एक बच्चे हैं, आपको अभी माँ बाप के सबमिशन में रहना है। आपका असाइनमेंट क्या है? बी सबमिटेड टू योर फादर एंड मदर। आपको उनसे भाग भाग के इधर अपनी हरकतें नहीं करनी है जो आज बहुत से जवान बच्चे कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। पर आपको बताना चाहता हूं, आपका असाइनमेंट है, यू हैव टू बी अंडर सबमिशन। आप चर्च के आने वाले एक सदस्य हैं, आपका असाइनमेंट है कि कलीसिया कैसे ग्रो करें। आप सिर्फ एक कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आप चर्च में सिर्फ एक भीड़ जमा करने के लिए जमा नहीं हुए। आपका असाइनमेंट है कि मेरे वसीले से किंगडम ऑफ गॉड कैसे बढ़ेगा। यह सिर्फ काम पादरी का थोड़ा है, यह सारे लोग का असाइनमेंट है। घर संभालना, रिश्ते संभालना, ये बहुत बड़ा असाइनमेंट है। कई लोग इसको काम नहीं करते। आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आपका असाइनमेंट है कि जो वर्क प्रोफाइल आपको बॉस ने दिया है, यू मस्ट फुलफिल दैट असाइनमेंट। ये नहीं कि आप अपने लेट ऑफिस में आ रहे हैं और लेट देर तक अपना लंच आवर ले रहे हैं और उसको जल्दी शाम को घर चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि हमने अपना काम पूरा किया। हमें तो सैलरी से मतलब है। कभी भी जॉब सैलरी के लिए मत करिएगा, अपनी जॉब करिएगा अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। नेवर डू जॉब फॉर द मनी सेक। जो लोग पैसे के लिए करते हैं जॉब, वो हमेशा स्वार्थी होते हैं। कंप्लीट योर वर्क। हर एक हिस्से में, हर एक लाइफ के हिस्से में आपको परमेश्वर ने असाइनमेंट देकर भेजा है। पर इसके पीछे हर असाइनमेंट का जो कार्यभार है, असाइनमेंट का मतलब है जो कार्यभार आपको मिलता है, हर कार्यभार की एक कीमत होती है जिसको लोग समझते नहीं हैं। अब मैं मैसेज को शुरू करूंगा। ये मेरा एक कमेंट्स थे, भूमिका थी, और मैं आज चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय निकालेंगे और उसकी 20वीं आयत में एक ऐसा जिक्र है कि यीशु मसीह के चेले थे 12, उनमें से एक का नाम याकूब और एक का नाम यूहन्ना था। इनकी मां का नाम तो लिखा नहीं है, पर लिखा हुआ है कि जब्दी के पुत्रों की माता, यानी कि जब्दी जो था पापा था इनका, और इनकी मदर यानी कि याकूब और यूहन्ना की जो मां थी, वो यीशु मसीह के पास एक रिक्वेस्ट लेकर आई। बड़े ध्यान से सुनेगा, ये आज हमारे शिक्षा का आधार है। यीशु मसीह का वचन हमारी शिक्षा का आधार है। हम अपनी मन गढ़ंत बातें, इधर उधर से कथा कहानियां, किससे, हंसी मजाक, एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं। हम सीरियस बिजनेस में, वी आर इन द सीरियस बिजनेस। व्हाट इज दैट? मेरी जो आवाज़ सुन रहे हैं दुनिया के कोने कोने में, उन सब से मैं कह रहा हूं हम एक सीरियस बिजनेस में हैं, एक सीरियस वर्क में हैं, एक ऐसे कार्य में हैं जो मुझे आपको करना है। अगर हमने अपने आप को अपनी कीमत को नहीं चुकाया तो बेकार है। फिर हम जिंदगी में कभी भी सफलता के रास्ते पे नहीं, बल्कि हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे, परेशान रहेंगे और कभी भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो मत्ती 20 उसकी 20वीं आयत में तब लिखा हुआ है, तब जब्दी के पुत्र की माता ने अपने पुत्रों के साथ यानी याकूब यूहन्ना के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। यीशु मसीह से एक रिक्वेस्ट कर रही है, यीशु मसीह कुछ मांग रही है और उसने पूछा 21वीं आयत में, और उससे कहा तू क्या चाहती है? यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहती है? फिर वो उससे बोली ये कह, उर्दू में लिखा है ये फरमान जारी कर दे, यानी कि डिक्लेयर दिस। यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ एक शब्द बिना पूरे टल नहीं सकता, इसलिए ये जानती थी एक बार इसने कह दिया तो मेरा काम हो गया। तो इस बात को समझते हुए यीशु मसीह के पास आके कहने लगी, एक बात कह दे कि मेरे ये 2 बेटे, ये मेरे 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठेगा। क्या बोला उसने? रिक्वेस्ट क्या थी? इन योर किंगडम, तेरी बादशाहत में जब तू राज करेगा। क्योंकि ये लोग ये नहीं सोच रहे थे कि यीशु मसीह का राज्य जो है वो स्वर्ग का राज्य है। वो ये सोच रहे थे कि अभी थोड़े दिनों में यीशु मसीह सबको निपटा देगा और जितने भी ये यूनानी लोग हैं ना, और ये जो रोमन्स बैठे हुए हैं, सबको निकाल कर तख्ता पलट देगा और फिर ये राजा बन जाएगा। और उस वक्त में जो कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए, सबसे पहले मेरा बेटा होना चाहिए राइट में और एक होना चाहिए लेफ्ट में। और इसने पूरी प्लानिंग बना ली, क्योंकि इनके दिमाग में किंगडम गॉड अभी तक समझ ही नहीं आया था। यीशु मसीह जो राज्य करते थे, इन्होंने कहा भैया ये राज्य होने ही वाला है, क्योंकि ये इस बात चेले 100% अपने अंदर बैठा चुके थे कि ये
जो किंगडम का गॉड की बात यीशु मसीह करता है वो इसी ज़माने में होने वाला, यानी कि उसी ज़माने में यूनानी लोग को हटा दिया जाएगा, यीशु मसीह वहाँ का राजा बन जाएगा इजराइल का। तभी तो यीशु जब जी उठे तो चेलों ने प्रेरितों का काम, अगर आप पढ़ोगे पहले दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सातवीं आठवीं आठ तक पढ़ोगे, 8वीं से पहले तक है सारा। और उस वक्त में यीशु मसीह से चेले कहने लगे, क्या तू इजराइल को राज्य अभी फेर देगा? जी उठने के बाद तक चेले को दिमाग में ये था कि नाउ वी आर गोइंग टू गेट द किंगडम। तो ये लोग को समझ नहीं आया, पर यीशु मसीह के पास ये औरत आके कहने लगी, एक दाहिने बैठेगा एक बाएं। दे वांट पावर। आज भी बहुत से लोग पता क्या है, पावर ढूंढ रहे हैं दुनिया में। मैं कह रहा हूं बुरी बात नहीं पावर ढूंढना, क्योंकि हमें खुदा ने बनाया ही इसलिए कि हम रूल करें, पर एक तरीका है रूल करने का वो जो हम सीखते नहीं। ये भी पावर मांग रहे थे कि हमें दाहिने बैठेगा एक बाएं चलेगा बैठेगा, और हम यीशु मसीह के बड़े प्राइम स्पॉट पर बैठेंगे, यीशु मसीह के राइट एंड लेफ्ट बनना चाहते हैं। यीशु मसीह ने जवाब सुनिए। अब यह है जवाब, हाउ टू गेट दैट पोजीशन। ध्यान से सुनिएगा, एवरीबडी सीकिंग पोजीशन। दुनिया में हर इंसान, आप सोचिए एक शादी करके जो औरत आती है घर में, वो एक पोजीशन ढूंढती है कि मैं अपने घर में एक पोजीशन पे आ जाऊं जहां पर मुझे सब प्यार करें और मेरी सब इज्जत करें और मेरी बात को माना करें। दैट्स नॉट बैड आइडिया, गुड। पोजीशन इज ऑलवेज गुड। आपको पोजीशन अच्छी लगती है, ऑफिस में आपको सब लोग रिस्पेक्ट करें, आपका बॉस आपको कहे वाओ यू आर डूइंग वेरी गुड, आपको ये सब, दैट्स काइंड ऑफ पोजीशन एवरीबडी वांट्स। कलीसिया में आप जाते हैं, आपको लोग कहें वाओ जी आप बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत तारीफ करें, पास्टर आपको फेवर करें, वेरी गुड एवरीथिंग। ये एक पोजीशन है। पोजीशन को हासिल करना बुरी बात नहीं है, पर इस पोजीशन के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, मैं आज उसकी शिक्षा देने बैठा हूं। हालेलुया। आई एम नॉट अगेंस्ट योर पोजीशन और फीलिंग कि आप पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। मैं इस बात की भी अगेंस्ट नहीं हूं कि आपको पावर की जरूरत है और आपको चाहिए, और इसमें कोई खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि ये सब परमेश्वर ने आपको बनाया ही ऐसा है, क्योंकि आपके अंदर जिज्ञासा उठती है, यू वांट टू गेट द पोजीशन। यीशु का जवाब सुनेगा, ये आपको तरीका बताएगा। 22वीं आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम नहीं जानते। बोलिए तुम नहीं जानते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज दुनिया भर में कि लोग पोजीशन तो चाहते हैं पर जानते नहीं है कैसे मिलती है। यीशु मसीह ने स्टार्ट कैसे किया स्टेटमेंट को? तुम नहीं जानते। आज सबसे पहली चीज समझना यह है, यू मस्ट नो। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें पहले जानना जरूरी है। कैसे ये वाली पोजीशन मिलती है, इसकी क्या कीमत हो सकती है। यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। फिर यीशु मसीह ने कॉस्ट के बारे में बात करी और उसने कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? व्हाट ही सेड? बोलिए पोजीशन और बोलिए कप। पोजीशन के साथ कप जुड़ा हुआ है। यू कैनॉट निग्लेक्ट कप एंड गेट द पोजीशन। कप इज योर कॉस्ट। प्याला जो है आपकी कीमत है। प्याला जो है, यीशु मसीह ने कहा, ये प्याला जो मैं पीने जा रहा हूं क्या तुम पी सकते हो? क्या तुम इस बात को कर पाओगे जैसे मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में? वो सब जो पोजीशन खुदा ने मुझे दी वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को प्याला पीना जरूरी है। यीशु मसीह ने एक दिन जब गत्समनी के बाग में थे, वो कहानी हम सबको मालूम है, यीशु मसीह के अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा उठ रही थी क्योंकि वो दुख और उस कप को देख रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा, क्या ये प्याला बिना पूरा पिए बगैर ये टल नहीं सकता? What was the cost? क्रॉस पे जाना एक कॉस्ट थी। यीशु मसीह मुर्दे जिंदा करे, वाह 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 वाह। यीशु मसीह नंदों को आंखें दी, वाह 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 वाह। क्या बात है यीशु मसीह, आपने यूं हाथ उठाया, आधी तूफान को ठंडा कर दिया, वाह 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 वाह। सब जगह वाह 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 है। पर जब ये आपको मालूम है, यीशु मसीह वाह वाह बटोरने थोड़ा ना आए थे। जब प्रभु यीशु मसीह आए थे अपने प्याले को पीने के लिए। कलीसिया में, सेवा में, ऑफिस में, घर में वाह वाह मत ढूंढिए। सिर्फ रिश्तों में वाह वाह मत ढूंढो कि आपकी वाह 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 क्यों नहीं हो रही है। आपकी वाह वाह की वजह से होगी जिस दिन कप पीने के लिए तैयार हो जाओगे, जिस दिन कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओगे। वो प्याला जो मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? कॉस्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मैं आपको सिलसिलेदार पढ़वाऊंगा आगे।
जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पी सकते हो। तो चेलों ने पता क्या कहा, एकदम बात कर रही है उसकी मां, जवाब दे रहे चेले। ऐसे भी होता कई दफा। असलियत में इन दोनों बेटों ने क्या करा, अपने घर में मां को तैयार करा। मां तो बेचारी भोली होती है। मम्मी, पतरस बहुत एक्साइटेड है, मुझे लग रहा है पतरस सबसे पहले वाला स्थान ले लेगा। और जो वो है ना मती, बड़ा कैलकुलेटर दिमाग चलता है उसका, बहुत तेज। मती जो बहुत स्मार्ट है, वो यीशु मसीह को पलट करके वो कहेगा मैं लेफ्ट बैठूंगा और ये ना पतरस हो जाएगा राइट पे 100%। मगर मैं जानता हूं, मगर तू अगर जाएगी ना यीशु मसीह के पास और तूने अगर उनको पटा लिया, हम पहले अगर ये वाला हिसाब ले लें पहले से, एक बार मुंह से निकलने की जरूरत है यीशु, फिर वो पलटेगा नहीं। यीशु मसीह फिर पलटने वाला नहीं है। एक दफा मुंह से निकलवा दे। उसकी माँ ने कहा है सही बात है, तो फिर राइट बैठना है लेफ्ट बैठना है, ठीक है बेटा मैं चलूंगी। मैं बेचारी भोली माँ। ये थे पीछे स्मार्ट लोग। ये दो चेले बड़े स्मार्ट थे, कहने यार इससे पहले कि बंटवारा हो पहले निपट लो और मां को ले जाएंगे आगे। यीशु मसीह मां की बड़ी इज्जत करता है। उसने कहा हम पी सकते हैं। ये जानते नहीं थे क्या मांग रहे। ये चक्कर में तो राइट और लेफ्ट बैठे ने कि यीशु मसीह कहते प्याला पीना है। उन्होंने कहा कोई हो सकता है एक प्याला ही पिलाना चाहेगा, वो पी लेंगे। उसको क्या पता था प्याला क्रूज पे लटकना है। हमें कई दफा पता नहीं होता कितनी कीमत है। हम वो वाली पोजीशन प्राप्त कर, पादरी साहब आते हैं सब लोग इज्जत करते हैं, हमें भी ये पोजीशन चाहिए। कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा जूते खाने, आ जाओ बेटा गालियां खाने, आ जाओ बेटा बुरी बुरी बातें कही जाएंगी, बदनाम किया जाएगा, तुम्हें बेइज्जत की जाएगा, तुम्हारे को बुलाया जाएगा तुम शैतान हो। कीमत चुका सकते हो। द प्रॉब्लम बिहाइंड पोजिशन इज कप। आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप पोजिशन मत हासिल करो या पावरफुल प्लेस पे ना बैठो, पर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। Unless you pay your cost, you will not get the position. क्या प्याला आप पी सकते हो? हाँ जी पी सकते हैं, हाँ जी पी लेंगे। फिर यीशु मसीह के जवाब सुनिए 23वें आयत में। उसने उनसे कहा तुम मेरे कटोरे में से तो पियोगे। यीशु मसीह ये नहीं कहा तुम पी लोगे। उसने कहा मैं जब पीऊंगा ना तुम्हें टेस्ट करा दूंगा थोड़ा, क्योंकि ये वाला कटोरा मेरा है, पर तुम मेरे कटोरे में से पी सकते हो। ये वो दो चेले थे जिनका एंड बताता हूं क्या हुआ था। ये वो चेले थे, एक को तो बीच में से काट दिया था यूं करके, टोटल 2 हिस्से हो गए थे। यीशु मसीह का टेस्ट करने ले, टेस्ट कर एंड बता रहा हूं उनका। और एक चेले को खौलते हुए तेल में फेंक दिया था और उसकी पूरी स्किन निकल गई थी, पर वो बच गया। उसी को हम कहते हैं जिसने यूहन्ना था, जिसने पतमुस टापू में उसको जब आखिरी समय में रेवलेशन जो मिला उसी को मिला। इसी पर वो खौलते हुए टेस्ट करोगे बेटा, खौलते हुए तेल में जाना पड़ेगा। थोड़ी सी छटाक भर पिलाई थी यीशु ने, सिर्फ छटाक भर। दिस वॉज द एंड ऑफ दीज 2 डिसाइपल। कभी भी किसी की पोजीशन के पीछे मत भागो। आपको नहीं मालूम उसके पीछे कितनी कीमत जुड़ी हुई है। आप अपनी दौड़ को दौड़ो और अपनी पोजीशन को हासिल करो, क्योंकि खुदा ने हर एक को एक असाइनमेंट देकर भेजा है। जितने यहाँ बैठे हैं ना, और जितने भी लोग सुन रहे हैं दुनिया के कोने कोने में, हर एक के पास खुदा ने एक असाइनमेंट देकर भेजा है। हर एक के पास खुदा ने एक ऐसा कार्यभार देकर भेजा है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर असाइनमेंट। और हर असाइनमेंट के पीछे कीमत होती है। आप वाले रिश्ते लोग क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि बर्दाश्त नहीं है। सास की बात बर्दाश्त नहीं करते, बहू के ऊपर प्यार नहीं करते, उसकी बात छोटी सी बात ये नहीं कहते यार छोटी ये लड़की है बदतमीजी करके कोई बात नहीं है, अभी समझ का मैं इसके अंदर। ऐसे ग्रेस किसी के ऊपर नहीं होता है। असाइनमेंट में एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, इसलिए रिश्ते नहीं बना पाते। इसलिए डिवोर्स क्यों होते हैं आपको मालूम है? आपको तो डिवोर्स क्यों होते हैं? ध्यान से सुनेगा। पत्नी अगर डिवोर्स ले रही है तो पति को हैंडल नहीं कर पाई, और अगर पति डिवोर्स ले रहा है तो पत्नी को हैंडल नहीं कर पाया। सिंपल। हैंडल का मतलब क्या होता है? तुम्हें
नहीं मालूम कि तुमने शादी तो कर ली, पर तुम्हें कैसे असाइनमेंट पूरा करना ये नहीं मालूम तुम्हें। शादी करने के लिए भागो मत, क्योंकि साथ में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। आर यू रेडी टू फेस ऑल द ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन? क्या आप तैयार हैं हर तरह के बर्दाश्त करने के लिए? अगर आप बर्दाश्त नहीं है आपके अंदर, तो भैया प्लीज आप रिश्ते मत बनाओ किसी के साथ। अकेला रहना ही अच्छा है ऐसे इंसान के लिए। खुदा ने क्या कहा था? आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। यीशु मसीह खुदा क्या देने वाला था उसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइनमेंट देने वाला था उसको। उसे कहा ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, बुद्धि, सब सामर्थ है, काम हम सब जानता है, ऐसे इंसान के लिए तो ठीक है, पर जो काम धंधा नहीं करता, जिसको कुछ नहीं पता कैसे हैंडल करना है, उसके लिए अकेला रहना ही अच्छा है। हैंडल असाइनमेंट विद द कॉस्ट। 23वीं आयत में सुनिए अब यीशु मसीह ने क्या? यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर, बोलिए पर। अब सुने बड़े गौर से, ये पोजीशन ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है, ये स्थान ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है। लिखा है, पर अपने दाहिने में और बाएं किसी को बिठाना मेरा काम। अरे आप कहेंगे यीशु मसीह यहां पर कुछ कर नहीं पा रहे। कई ऐसी चीजें जो यीशु मसीह नहीं करेंगे, उनमें से ये एक है। ध्यान सुनेगा, अपने दाहिने और बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। किसका काम है फिर? पर जिनके लिए पिता की ओर से तैयार किया गया। बोले तैयार किया गया है। आपको खुदा ने पहले से, आपका असाइनमेंट जो खुदा ने दिया हुआ है, जो कार्यभार, वो पहले से तैयार है। आपको किसी के कार्यभार को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आपका अपना खुद का कार्यभार है और खुदा ने सबके लिए पहले से तैयार करके रखा हुआ है। और लिखा, उन्हीं को खुदा वहां बैठाएगा, उस पोजीशन तक पहुंचाएगा जिनको खुदा ने पहले से तैयार किया हुआ है। 24वां सुनिए, बड़ी यहां पर बड़ा ट्विस्ट आ रहा है, और यह है, यह सुनकर 10 चेले बैठे सुन रहे थे। जो माजरा हो रहा था वो सब बैठ के सुन रहे थे। देखा, सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हुआ आपको मालूम है? इसलिए गुस्सा नहीं हुआ कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं। कह रहे अबे यार, ये वाला काम तो हमने करना था, हमसे पहले पहुंच गए। यही चेले कहने लगे हमें ये वाला काम करना था, हमें पहले, यार ये बड़ा सामान निकला। गुस्सा हो गया, तू हमसे पहले पहुंच गया, हम तो पहले से प्लान बना के बैठे थे कि कौन आगे पीछे बैठना है। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें पता चल जाए जिंदगी कैसे जीनी है। असाइनमेंट सबके पास है, पर कीमत बहुत कम चुकाते हैं। इसलिए आप मिजरेबल हैं, इसलिए आप जिंदगी के अंदर अनसक्सेसफुल हैं। आप बस सोचिए, पैसा कमाने की सफलता है। पहले पैसा कमाना तो टेररिस्ट भी कमा लेते हैं। हाँ जी, बॉम्ब ब्लास्ट करना है, कहाँ? वहाँ पर, लो जी 10 करोड़, ठीक है जी, कर देंगे। पैसा तो उनके पास भी है, पर सफलता पैसे से नहीं है। सफलता है इंसान के जीवन में सही और गलत का पहचान करना। जब तक इंसान को समझ नहीं मिलती, इंसान सफल नहीं है। यीशु ने उनसे कहा, 25वें आयत पढ़ रहे हैं अब, उन्हें मेरे पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम, यानी कि जो अन्य जाति हैं, गैर कौमें हैं, उनके जो अधिकारी होते हैं, क्या करते हैं? उन पर प्रभुता करते हैं। दे कंट्रोल पीपल। बड़े गौर से सुनेगा। अब यीशु मसीह रूट पर जा रहे हैं। असाइनमेंट की रूट क्या है? पीपल वांट्स पावर फॉर व्हाट? टू कंट्रोल पीपल। खुदा ने इंसान को इंसान पे प्रभुता करने के लिए बनाया नहीं है। खुदा ने कहा था आदम को बनाने के बाद, और ये वो मछलियों पर, समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, रेंगने वाले जंतुओं पर और पृथ्वी के सब पैदावार के ऊपर, सब जानवरों के ऊपर अधिकार रखें। उसमें मनुष्य नहीं था कि मनुष्य पर भी अधिकार रखें। मनुष्य को खुदा ने अधिकार प्रभुता करने के लिए, मतलब उस पर प्रभुता करने के लिए नहीं बनाया है। पर जो अन्य जाति के हाकिम होते हैं, दे वांट टू कंट्रोल पीपल। आज भी ज्यादातर लोग कंट्रोल करते हैं। मैं बिशप हूं, मेरा बैग उठाओ, पता मैं कौन हूं? बिशप। और यहां हटाओ, ये सब साफ करो,
तो पता मैं बिशप हूं और तुम ये सब गंदा करे बैठो, ये साफ करो, साफ ये करो। व्हाट इज दैट? पोजीशन एंड रूलर। आज बहुत से लोग रूल कर रहे हैं मनुष्यों के ऊपर। आप बॉस हैं, आप कुछ भी अधिकारी हैं, आपको मनुष्य पर प्रभुता करने के लिए नहीं बनाया गया है। पर हाकिम लोग, दुनिया के लोग क्या करते हैं? उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। बड़े लोग छोटों पर अधिकार जताते हैं। दिस इज रेसिज्म। यही रेसिज्म है। हमें ज्यादा पता है, तुम छोटे हो, तुम अनपढ़ जाहिल गवार हो, हम तुम पर प्रभुता करेंगे। दैट्स अ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन द वर्ल्ड। ऑफिस में हम जाते हैं, जॉब करते हैं, हर तरह ये इस तरह के लोग मिले जो अधिकारी हैं, ये आप पर प्रभुता करना चाहते हैं। बोलिए यीशु मसीह आजाद करता है। बोलिए यीशु मसीह आजाद करता है। कैसे? 26वीं आयत थी डिक्लेरेशन ऑफ किंग ऑफ किंग्स। राजा के राजा ने डिक्लेरेशन दी 26वीं आयत में। क्या लिखा है? परंतु तुम में ऐसा ना होगा। क्या डिक्लेरेशन है? तुम में ऐसा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, बोले चाहे, बोलिए जो कोई, खुदावन यीशु मसीह कहता है हु सो एवर, जो कोई। कलीसिया में, खिदमत में, लोगों में, प्रभु की सेवा में हर एक इंसान को मौका है। ये नहीं कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पादरी की है। जो कोई, जो कोने में बैठा हुआ है, उसके पास भी ये सेम वर्ड है। जो कोई क्या करे? तुम में बड़ा होना चाहे, क्या करना पड़ेगा उसको? कॉस्ट आगे लिखी है। बोलिए वो तुम्हारा सेवक बने। जो क्या मतलब बता रहा है? यू मस्ट बिकम सर्वेंट। सर्वेंट का क्या काम होता है? बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको आज दो चीजों को डिफरेंस बताऊंगा। सर्वेंट आता है आपके पास समय समय पर, टाइम से आता है और टाइम से चला जाता है। सर्वेंट इज नॉट परमानेंट। आपने किसी को काम कराया, वो काम कराया, वो चला गया, दैट्स इट। जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सर्वेंट बने, यानी कि वो आएगा तुम्हारी सेवा करे और फिर चला जाए। सर्वेंट की पहचान ये होती है। पर अगर 27 आयत पढ़ेंगे तो और एक और खुलासा है इसमें। यह है फाइनल टच यीशु मसीह का। और उसने कहा जो तुम में प्रधान होना चाहे, यानी कि जो तुम में बड़ा बनना चाहे, जो तुम्हारे में सबसे ऊंची पोस्ट पर होना चाहे, वो क्या करना पड़ेगा उसको? वो तुम्हारा दास बने। दास और सर्वेंट में क्या फर्क होता है आपको मालूम है? दास कभी भी घर छोड़ता नहीं। यानी कि घर में आप सो रहे हैं, वो पहले उठेगा सबसे पहले। दास आपके इर्द गिर्द रहता है। दास इज नॉट अ सर्वेंट। दास जो होता है ये स्लेव होता है। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। आर यू रेडी टू बिकम गुलाम? बहुत मुश्किल है ना ये वाली कॉस्ट। पर मैं आपको कुछ लोगों की जिंदगी दिखाऊंगा। सबसे पहली बात समझिए, डू नॉट सीक पोजीशन बट चेक अबाउट योर कॉस्ट। दूसरों की पोजीशन को हासिल करने की कोशिश मत करो। दैट पोजीशन विल किल यू। वो जगह ही आपको किल कर देगी, क्योंकि आप बिना कॉस्ट पे करे वहां पहुंच गए। आप दूसरों की तरह दिख सकते हैं, आप बेनी हिन की तरह बिल्कुल स्टाइल बना सकते हैं, आप किसी के लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं, पर उनकी तरह बनना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें एक कॉस्ट लगी हुई है। समझना बहुत जरूरी है। लोग आज पावर ढूंढ रहे हैं, पोजीशन ढूंढ रहे हैं, तारीफ ढूंढ रहे हैं, पर आज खुदा चाहता है अपनी गिफ्ट ढूंढो और उस पर काम करो। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 1:6 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं। पौलुस कह रहा है किसको? तीमुथियुस को कह रहा है। मैं 2 तीमुथियुस 1:6 पढ़ रहा हूं। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को
जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। बोलिए चमका दे। अपने गिफ्ट पर काम करिए, अपने गिफ्ट को चमकाइए। आपके पास खुदा ने एक गिफ्ट देकर भेजा है आपको, उस पर काम करना है, ना कि आपको पोजीशन के पीछे भागना है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आपको और मुझको अपनी गिफ्ट में काम करना है, अपनी उपहार पे जो खुदा ने वरदान देके भेजा है उस पर। और जब चमकी हुई चीज होती है हमेशा दिखती है कि नहीं? चमक जिसके अंदर होगी वो हमेशा दिखाई देती है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कितने लोग टाइगर वुड के बारे में जानते हैं? टाइगर वुड बहुत से लोग जानते हैं। टाइगर वुड वॉज अ गोल्फर, गोल्फ खेलता था। बहुत से लोग गोल्फ खेलते थे, पर टाइगर वुड की एक अलग पहचान बनी। पता क्यों? टाइगर वुड ने अपनी गिफ्ट को पहचाना और ही वर्कड हार्ड ऑन दैट गिफ्ट। स्पोर्ट्स को उसने बदल दिया गोल्फ के, क्योंकि जब कभी भी टाइगर वुड आके खेलता, सब लोग कहते हैं लेट मी सी, लेट मी वॉच। पता क्या करता था टाइगर वुड? सुबह सबसे पहले उठकर अकेले गोल्फ कोर्स में जाकर, जब सब सो रहे होते थे, और जब उसने अपनी गिफ्ट को चमका दिया, और उसके बाद जब उसका मैच होता था सब लोग यूं देखते थे टाइगर वुड। और जब वो यूं मारता था, यूं स्विंग करता था ऐसे करके, टॉप पर जाकर उसकी सब उसकी इंसर्ट हो जाती थी उस छेद के अंदर, जैसे गोल्फ खेला जाता है। जो देख जानते हैं उनको पता होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि खुदा हमें गिफ्ट देकर भेजता है, पर हमने अगर गिफ्ट पर काम नहीं करा तो चमकेगी नहीं। टाइगर वुड वॉज अ स्लेव टू हिज गिफ्ट। मैं आज आपको जो शिक्षा दे रहा हूं यह है, बिकम स्लेव टू बिकम समथिंग एल्स। स्लेव बनो, पहले गुलाम बनो। जो कोई तुम में प्रधान होना चाहता है पहले गुलाम बनने की कोशिश करे। आपके पास क्या गिफ्ट है? आपने उसमें मेहनत करी है? क्या उसको चमकाया है? क्या उस पर आपने मेहनत करी है? आपके पास पता है कई दफा वहां पर 50 गिफ्ट होती हैं और हमने किसी को चमकाया नहीं होता, और सब बर्बाद हो जाती है क्योंकि हमने किसी मेहनत करी नहीं है। कितने लोग माइकल जॉर्डन के बारे में जानते हैं? बास्केटबॉल प्लेयर, अमेरिका का बहुत, शिकागो बुल्स, उसका ये बहुत ही फेमस प्लेयर था। पर जब वो स्कूल में था, हाई स्कूल में था, तो उसके कोच ने उसको एक बात कही थी, सुने मेरे गौर से। कोच ने कहा था, माइकल तुम कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेल सकते। कोच सेड। कई दफा ध्यान रखिएगा, आप दूसरों के ओपिनियन से कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। कई लोग कहते हैं अरे तुम्हारी बस की नहीं है, उसी को पकड़ लो, कैसे बस की नहीं है? अरे तुम नहीं कर पाओ, कैसे नहीं कर पाएंगे? इसलिए यही करा। जैसे उसको पता चला कि मैं बास्केटबॉल नहीं खेल सकता, कोच ने डिक्लेयर कर दिया। वो अपने घर पे आया और अपनी माँ से बोला, मुझे बास्केटबॉल खरीद के दो, मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ। मुझे ये वाली बात खा रही है कि मैं बास्केटबॉल नहीं खेल सकता। वो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, बोलिए 5 से 9, एवरी डे he became a slave to his basketball। उस बॉल के साथ में अकेला जाता था, जब सब सो रहे होते थे, बॉल को फेंकता रहता था, सब सो रहे हैं और वो फेंक रहा है, वो रोज प्रैक्टिस कर रहा है। आपको मालूम है, एक दिन किसी ने उसका इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ योर सक्सेसफुल प्लेइंग, तुम्हारा क्या कारण है अच्छा खेल लेते हो? तो उसने पता क्या जवाब दिया? आई एम स्लेव टू माई पैशन, आई एम स्लेव टू माई बास्केटबॉल। जब सब सो रहे होते हैं, मैं स्लेव जाता है और खेलता रहता है अकेला, नोबडी इज देयर। और इसलिए माइकल जॉर्डन बना, क्योंकि ही वर्कड हार्ड। हालेलुया। हमें ये सब एडमायर क्यों करते हैं ये लोग? पर इसके पीछे कॉस्ट लगी होती है। आपको पता है इसके पीछे कॉस्ट है। खुदा ने जब मुझे किंगडम ऑफ गॉड का मैसेज दिया, मैंने इसके, जब मुझे पता चला कि किंगडम ऑफ गॉड ही रियल मैसेज है, इट वॉज नॉट लाइक अच्छी बात है मेरे लिए, इट वॉज नॉट अच्छी बात मेरे लिए था। रियली
एंड आई वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, सुबह शाम बाइबल में ऐसे उसे इधर उधर मैसेज सुन के कैसे, आई वर्कड हार्ड फॉर दिस मैसेज। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत से लोग आज बरकत पाते हैं। क्यों? क्योंकि आई वॉज अ स्लेव टू द किंगडम एंड आई एम स्टिल अ स्लेव एंड आई विल बी द स्लेव टू द किंगडम मैसेज। हालेलुया। आसान नहीं होता है, आप सोचते हैं बहुत आसान होता है, आसान नहीं होता है, पर आपका पैशन आपकी गिफ्ट को रिवाइव करने के लिए होना चाहिए। आपको खुदा ने बनाया है, जो गिफ्ट आपको देकर भेजा है, जो असाइनमेंट खुदा ने आपको दिया है, उस असाइनमेंट में सब कुछ में जो कॉस्ट पे करनी है उसके पीछे लगना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए खुदा चाहता है जो मैं और आप जिंदगी के अंदर इस बात को समझे कि जो पोजीशन है, जो खुदा ने आपको पोजीशन दी है, ये खुदा की तरफ से आती है, इंसान की तरफ से नहीं आती है। कोई इंसान आपको कहीं नहीं बैठा सकता, और जब कभी कोई इंसान किसी को कहीं बैठा देता है, हमेशा मुसीबत खड़ी होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी मेरी जिंदगी में समझना बहुत जरूरी है। इब्रानियों 5 और उसकी 4 आयत मैं चाहता हूं लिख लें इसको। वहां पर लिखा हुआ है इब्रानियों 5:4 में कि ये आदर का पद, बोलिए पद का मतलब होता है पोजीशन, दिस ऑनरेबल पोजीशन। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, कोई भी अपने आप से आदर का पद ले नहीं सकता। मुझे चाहिए, मुझे यहां बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। लिखा हुआ है यह आदर का पद कोई अपने आप से ले, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। खुदा ने हारून को जो पोजीशन दी थी वो हारून की थी, हालांकि बहुत से लोगों को तकलीफ थी उसकी पोजीशन से। 2 तीमुथियुस 2:3 में आते हैं, इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ समझ में आ जाए कि खुदा की तरफ से पोजीशन आती है। खुदा आपको पोजीशन देगा, पर गिफ्ट के साथ दिए उसने। गिफ्ट में काम करना जरूरी है। आज का जो मैसेज वो ये है कि आपको खुदा ने गिफ्ट देके भेजा है, असाइनमेंट के साथ भेजा है। असाइनमेंट में जो कॉस्ट पे करनी है उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हर एक को पोजीशन तो चाहिए, पर कीमत की चुकानी बहुत जरूरी है। और लिखा हुआ है 2 तीमुथी 2:3 में पढ़ रहा हूं और 4 और 5 तक पढ़ूंगा। और वहां पर लिखा हुआ है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। किसकी तरह? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख। किसको कह रहा है पौलुस? पौलुस ये नहीं कह रहा मेरे साथ मजे कर। अच्छे योद्धा की तरह क्या कर? एंजॉय कर। नहीं, कह रहा है दुख उठा। 4 आयत पढ़ रहे हैं। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। जब भी कोई किसी को लड़ाई भेजता तो लिखा है कि वो अपने भर्ती करने वालों को खुश करना चाहता है। तो क्या करता है वो? कॉस्ट क्या है? सुनिए, आगे पढ़िए, लिखा हुआ है अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। दैट इज द कॉस्ट। आप जब देखते हो हमारे आर्मी बॉर्डर पे लड़ाई करती है, आप यहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं, KFC में खाना खा रहे हैं, आप घूम रहे फिर रहे हैं, आप वेकेशन पे जा रहे हैं, वो लोग वहां सरहद पे खड़े हुए हैं और अपने जान की बाजी लगाकर खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को संसार में नहीं फंसाया है। आसान है आर्मी में जाना। कुछ सिर फिरे लोग होते हैं जो आर्मी में जाते हैं मेरे हिसाब से, पर ज़्यादा जो प्लेजर में रहना चाहते हैं, वो सिविलियंस बनकर रहना चाहते हैं। उनको खाना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, खूब इंजॉय चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। उनको संसार में फंसे हुए लोग हैं। पर जो कोई स्पेसिफिक किसी काम के लिए अपॉइंटेड होता है, इस योद्धा के बारे में बात कर रहा हूं, वो लिखा वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है संसार के बरतने वाले ऐसे हो कि संसार की ही ना हो ले। हमें यीशु मसीह ने संसार में से चुना हुआ है। ये मत सोचो हमें खुदा ने संसार में रहने के लिए फेंका हुआ है। नहीं, संसार में रहो, पर तुम चुने हुए हो। फॉर व्हाट? तुम्हें अपना को संसार में फंसाना नहीं है। बहुत से लोग आज फंसे हुए हैं दुनिया में, इससे पंगा। देखो संसार क्या होता है, सुने, हम इससे हाथ नहीं मिलाएंगे, ये तो बड़ी गंदी औरत है, मुझे बिल्कुल कर दे। आप बेटा फंसे हुए हो, सॉरी। ये तो मुझे इतनी नफरत है, इसको देख के तन बदन में आग लग जाती है। फंसे हुए हो। मैं अपनी सास को चेहरा नहीं दे सकती, फंसे हुए हो तुम। चर्च में आकर कुछ लोगों से मिलते हो, कुछ से नहीं मिलते हो, फंसे हुए हो संसार में। When you are delivered from the world, then
यू आर गोइंग टू पे द प्राइस। तब आप कॉस्ट पे करने लायक बनोगे। वरना ज़्यादातर लोग दुनिया में पता कैसे रहते हैं, इससे पंगा उससे पंगा, इससे मिलेंगे उससे नहीं मिलेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसके यहाँ नहीं जाएंगे, इसकी ऐसी की तैसी, उसकी ऐसी तैसी, ये सब करते रहते हैं। सुबह से शाम तक लोग किसी से पंगा, किसी से प्यार, किसी से नफरत, ये सब करते रहते हैं। और फिर सोचते हैं खुदा के लोग हैं। सॉरी, यू आर स्टक इन द वर्ल्ड। इसलिए यीशु मसीह पहले बोला था, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। कहां पर? संसार में से। चर्च का मतलब पता क्या होता है? कॉल्ड आउट पीपल। चर्च इज नॉट द गैदरिंग ऑफ द पीपल। ज्यादातर कलीसियाएं संसार से भरी हुई हैं। चर्च इज अ प्लेस वेयर यू आर कॉल्ड आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। चर्च में सबसे बढ़िया रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि खुदा के लोगों को और खुदा को कैसा होना चाहिए, और खुदा कैसा होता है वो आकर देखो, कलीसिया में हम दिखाएंगे कैसा होता है खुदा। इस वाले चैलेंज के साथ कलीसिया को ज्वाइन करना चाहिए। पर ज्यादातर लोग किस लिए ज्वाइन करते हैं? अरे वहां जाएंगे, वो फलानी आती है यार, उससे मुझे बात करनी है, अच्छी लगती है मुझे, काश की सेटिंग, आज फोन नंबर मिल जाए उसका। तो फिर लोग आते हैं, अरे वो आती बहन फलानी, अरे बड़ी ऊंची पोस्ट पर है, अगर उसने बोल दिया ना तो मेरी जॉब लगवा देगी। Why you are going to the church? किस लिए जा रहे हो भाई? अगर आप ये वाले रीजन लेकर आ रहे हो कलीसिया में, तो आप अभी भी दुनिया में हो। आप कहेंगे हम वहां जाएंगे पर वो फलानी बैठी होगी, हम उससे दूर ही रहेंगे, हम तो यूं आएगी यूं कर लेंगे। अगर आप सबसे मोहब्बत नहीं कर सकते ना, God so loved the world, और वर्ल्ड इतनी अच्छा था ना कि क्या बताएं, है ना? जब खुदा ने संसार से मोहब्बत की, कितना अच्छा वर्ल्ड था ना। बदतमीज, खुदा को छोड़ के भागने वाले, सेल्फिश, खुदा के खिलाफ बात करने वाले, सरकश लोग, गर्दनकोश लोग, कठोर, भले के बैरी, भविष्यताओं को मार डालने वाले लोग, पथरवा करने वाले लोग, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने लिखा जान दी। गॉड सो लव द वर्ल्ड। आपको तो प्यार करना सिलेक्टेड लोगों से आता है बस, और आप सोचते हैं कि हम खुदा के लोग हैं। सॉरी, यू आर इन द वर्ल्ड। आप संसार में फंसे हुए हो। संसार में फंसे हुए लोग कभी भी भर्ती करने वालों को खुश नहीं कर पाएंगे। हमें खुदा ने ऊपर से नीचे भेजा है, हमें खुदा ने भेजा है ताकि हम अपने खुदा को खुश करें, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से, अपने रहन सहन से और अपने रिलेशनशिप से हम खुदा को खुश करने वाले बने। पर एक ही तरीका है जिसकी वजह से आप खुश कर सकते हैं, जब तक आप मैं अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। योद्धा अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आप पादरी हो, सेल लीडर हो, सेवक हो, बाइबल उठाकर चलते हो और आप प्रचारक बन के घूमते हो। मैं आपसे बात कह रहा हूं, अगर आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट रहती है और आप उसको बुरा भला कहते हो, चाहे वो कोई भी हो, इवन शैतान भी हो, इवन शैतान को भी यीशु मसीह ने बुरा भला नहीं कहा। कई बता दी मुझे आयत, शैतान गंदा है, निकम्मा है, मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हम खुदा के लोग जो खुदा की छवि में बने, उनकी ऐसी तैसी करके रखते हैं। शैतान की मैं बात कर रहा हूं, मैं शैतान से कोई मतलब नहीं रखता। मुझे एक बात मालूम है, बाइबल बताती है शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह आया था, शैतान को नाश करने नहीं आया था। किसको आया था? बोले शैतान को नाश नहीं करने आया था, शैतान के कामों को। अगर सुनिए बड़े गौर से, अगर शैतान को नाश कर दिया होता तो दुनिया सुंदर होती अभी, है कि नहीं? यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नाश किया जब वो वहां पर था, अपनी आंखों के सामने जहां भी शैतान का काम होता था नाश करता था। आपको भी तो ये करना है।
आपकी जिंदगी में जहां कहीं शैतान काम कर रहा है उसको नाश करो। यीशु मसीह की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसकी बुद्धि, उसका वचन, उसकी सहायता हमारे साथ है। पर हम इंसानों को नाश कर रहे हैं। इंसान जो दुष्ट आत्माओं की सामर्थ को कैरी कर रहे हैं उनको नाश करना हमें आता नहीं है एक्चुअली। इसलिए हमें योद्धा बन नहीं पा रहे हैं और इसलिए हम संसार के काम में फंसे हुए हैं। फिर 5वीं आयत पढ़ रहे हैं, 2 तीमुथियुस 2:5। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े, बोलिए विधि के अनुसार। लड़ाई करने वाले बहुत हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी गिफ्ट की बात हो रही है जो आपको खुदा ने गिफ्ट देके भेजा है। अखाड़े में लड़ने वाला, किसी ने देखा है पहलवानों को जो लड़ाई करते हैं वो क्या करते हैं? अब वो क्या कर रहे होते हैं? यूं करके हैं, ये वाली पैर इसका मेरे हाथ में आ जाए किसी तरीके से, तो मैंने यूं करके ऐसे खींच लेना है और यूं खींचूंगा तो ये पीठ के बल गिरेगा और जैसे गिरे मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा और जब चढ़ जाऊंगा तो ये हार जाएगा। ये दांव है विधि के अनुसार। अब ये नहीं कि वो यूं थप्पड़ मारने लग जाए मुंह पर, घूसे घूसे मारे मुंह पर उसके। अबे विधि के अनुसार। कई जगह पर आपको मारना लाउड नहीं है, तरीके बताए जाते हैं, यहां नहीं मार सकते, वहां नहीं मार सकते, ये जगह वो नहीं। दांव पकड़ के गिराना, पीठ को नीचे फ्लैट कर देना, तब आप विनर बनोगे। इसी चक्कर में वो दांव सीखते हैं। और लिखा हुआ है अगर अखाड़े में लड़ने वाला विधि को ना जानता हो तो थप्पड़ पड़ मारेगा, कुछ कुछ करेगा, उल्टा सीधे काम करेगा। और फिर लिखा है वो मुकुट नहीं पाता। एक कायदा है शैतान से लड़ने का, उसको खुदा यीशु मसीह ने सिखाया था। एक कायदा है आपको अपने असाइनमेंट को पूरा करने का, उसको सीखना पड़ेगा। एक कायदा है आपको अपने अपने जीवन के अंदर उन सब कामों को करने के लिए जो खुदा ने आपको दिए हैं, एक कायदा है। उस कायदे के हिसाब से चलिए। अगर बेकायदा चलोगे तो मुकुट को हासिल नहीं कर पाओगे। कितने लोग तैयार है कायदा सीखने के लिए? तैयार है? जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं दुनिया के कोने कोने में, आर यू रेडी? तैयार है आप कायदा सीखने के लिए? मैं आपको कायदा बताता हूं जो यीशु मसीह ने सिखाया। ये कई लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि जब ये वाली आयत आती है ना तो इधर जंप कर जाते हैं। इस वाली आयत छोड़ो, हाँ बरकत दूंगा, हाँ ये आयत अच्छी है, आशीषें मिलेंगी और तरक्की, और खुदा कहता छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, हाँ आई लाइक दिस। ये वाली आयत को जंप कर जाते हैं लोग। सही बता रहा हूं, जो आयत आपसे बात करती है उसको जंप कर जाते हैं लोग। और कई लोग तो बाइबल पढ़ते नहीं, कहते जब भी पढ़ते वही वाली आयत आती है जो हम जंप करते हैं। आज आप फंस गए हो, क्योंकि मैं वही पढ़वाऊंगा जो आप जंप करके जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 5 और उसकी 11 आयत। यीशु मसीह ने कायदा सिखाया। कायदा सुनिए, कायदा जिंदगी को जीने का कायदा है। ये लड़ाई में मुकुट कैसे मिलता है, ये कायदा है। कैसे आपको योद्धा बनकर अपने सरहद पर खड़ा होना है, अपने असाइनमेंट को कैसे पूरा करना है, ये कायदा लिखा हुआ है। यीशु मसीह के शब्दों का कायदा है। और यहां पर लिखा हुआ है धन्य हो तुम। बोलिए धन्य हूं मैं। धन्य का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ब्लेस्ड पर्सन, नॉट द वर्ल्डली वन बट द डिफरेंट वन। खुदा ने आपको डिफरेंट वन बनाकर रखा है। लिखा है धन्य हो तुम जब, बोलिए जब। हर बार आप धन्य नहीं हो सकते। आज बहुत से लोग धन्य नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जब वाला काम नहीं कर रहे। और जब क्या लिखा हुआ है? जब मनुष्य, बोलिए मनुष्य, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। कौन हो तुम? कौन हो? धन्य हो तुम। धन्य हो कब हो? जब मनुष्य मेरे कारण क्या करे? तुम्हारी। ऐसे कैसे हो सकता? मेरी बुराई हो रही है और हम धन्य भी हो रहे हैं साथ साथ, कैसे पॉसिबल है? ये खुदा का तरीका है। सुनिए, ये सब प्लानिंग के हिसाब से है। तुम मुबारक हो जब इंसान जमीन पर तुम्हारी बुराई करते हैं और क्या करते हैं? सताते हैं। और फिर तीसरी बार लिखा है झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात
कहते हैं। प्रभु जी हम धन्य हैं, फिर हमारी बुराई हो रही, हम धन्य हो गए। हमारी निंदा करी जा रही है, हमारे बारे में झूठ बोल बोल कर सब प्रकार की बुरी बातें कह रहे हैं, हम धन्य हैं। जी आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि 12वीं आयत इसका खुलासा करती है। यह आपकी कॉस्ट है, यह आपकी कीमत है। आप धन्य जीवन जीना चाहते हो, ब्लेसिड लाइफ जीना चाहते हो, आपको सब कहें ब्लेसिड पर्सन, ब्लेसिड पर्सन, ब्लेसिड लेडी, ब्लेसिड लेडी। आप ब्लेसिड लेडी बनकर रहना चाहते हो, ब्लेसिड पर्सन बनकर रहना चाहते हो, खुदा कहता है गाली खाने को तैयार हो, निंदा होने के लिए तैयार हो, तुम्हारी बुराई करी जाएगी, तुम्हारे बारे में झूठ बोल बोल कर सब प्रकार की गंदी बातें बोलेंगे। क्या तुम तैयार हो ब्लेसिड बनने के लिए? 12वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह उसका खुलासा करते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य बेकार तुम्हें निंदा करे, सताए, झूठ बोल के बुरी बात कहे, तो सब बहुत बोलने के बाद एक काम करना, डंडा उठाना, उसके सर फोड़ देना, है ना? यही तो हम चाहते हैं। हमें कोई कुछ कहे, अबे तुम क्या सोच रहे हो? अरे एक कह लगा, एक पास्टर से कह लगा, किसी का पंगा हो गया, उसकी बुराई करी, उसको बड़ा बुरा है, उसके घर पहुंच गया, उसके गिरवान पकड़ के कह लगा, अबे तू मुझे कोई ऐसा मत सोची कि वो पादरी, मैं दूसरे किस्म का पादरी हूं। भैया ये दूसरे किस्म का कौन सा होता है? हमें तो एक ही किस्म पता है। आज बहुत से लोग दूसरे किस्म के बिलीवर हैं, आज बहुत से लोग दूसरे किस्म के ब्लेसिड हैं। हमें कोई टच ना करे, अगर टच कर दिया तो हम ऐसा करेंगे, तुम्हें खर्च कर देंगे पूरा। यहां पर आप एक काम करो, बाइबल छोड़ दो प्लीज, मेहरबानी से। यू आर नॉट फॉलोअर, यू आर ओनली रीडर। Many people are reading Bible, they are not following Bible. Please don't give bad reputation to the kingdom of God. आप मनोहर कहानी पढ़ो। हाँ, मैं आपको सजेस्ट करता हूं किताब। आप नॉवल पढ़ना चाहते, जेम्स हेडली चेस की किताब पढ़ो। आप टेररिस्ट की किताब पढ़ो, हाउ टू बिकम बिन लैडेन। आपको भी सूट करती है, क्योंकि आपको कीमत चुकाने नहीं आती। मेरे हिसाब से बहुत से पादरियों को सेवा छोड़ देनी चाहिए, और बहुत से सेल लीडर को सेल मीटिंग को छोड़ देनी चाहिए, बहुत से बिलीवर को बला बला करना छोड़ देना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए। दे आर नॉट रेडी फॉर द कॉस्ट। मेरी बातें बुरी लगती है बहुत से लोग, और मैं चाहता हूं बुरी लगे। दैट इज वाई आई हैव सेड, क्योंकि जब आपको शौक होगा ना, तो परमेश्वर की भक्ति का अंदर से फीलिंग क्रिएट होगी। तभी लिखा कलाम में, दुखी हो शोक करो, तुम्हारा आनंद हंसी जो है वो उदासी में बदल जाए, बिकॉज आई वॉन्ट द स्पिरिट, द हम्बल स्पिरिट इन यू। 12वीं आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनिए, आनंदित और मगन होना चाहिए। बोलिए आनंदित और मगन, बोलिए आनंदित और मगन, बोलिए आनंदित और मगन। कौन सा बैंड बनाना है आपको? बोलिए आनंद मगन बैंड, बोलिए आनंद मगन बैंड। कितने लोग इस वाले बैंड में शामिल होना चाहते हैं? आनंद मगन बैंड। मैं उसका ढोल वाला हूं, ढम ढम ढम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉब्लम यह है कि हम इस वाली बात को समझते नहीं है। ये तरीका खुदा ने सिखाया है। जब तुम धन्य बनना चाहते हो तो कॉस्ट पे कर देना, क्योंकि तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। सुने बड़े गौर से, मैं अपने एक एग्जांपल देके जल्दी से खत्म करूंगा। एक बार मैं अमेरिका में था। अमेरिका में मैं बहुत कुछ चीज़ों से सोच में था, परेशान था, क्योंकि इंडिया में जब मैं जाता हूं तो मुझे बड़ा होता है, मुझे मालूम होता है पीछे शैतान गड़बड़ करेगा। हमेशा जब भी मैं जाता हूं पीछे शैतान गड़बड़ करने की कोशिश करता है। तो उस जमाने में भी कुछ गड़बड़ हो रही थी। तो क्या हुआ, मुझे मेरी वाइफ का फ़ोन आया और कहने लगी कि ऐसा सा हो रहा है, ऐसा सा हो रहा है, ऐसा बोलते उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो रहा। मुझे ऐसा लगा पूरा तहस नहस हो रहा है। मैंने फ़ोन रखा, मैं बैठ गया चुपचाप से, ऐसी थॉट में तब क्या होना चाहिए। अचानक से बैल बजी, और बैल बजी और एक पोस्टमैन आके मेरे को एक चिट्ठी देके गया। मैंने चिट्ठी खोली
उसमें $1000 का चेक था मेरे लिए। मैंने खुदा बाप 2-4 फोन और आने दो, आप मुझे वही मजा आ रहा है, मुझे आनंदित तो मगन हो रहा। क्यों? खुदा बाप कह रहा है आई विल ब्लेस यू। जब तुम्हें लोग बुरी बुरी बातें कुछ करें, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। गॉड हैज स्टार्टेड ब्लेसिंग मी। क्यों? क्योंकि मैंने ये बात सीख ली थी, आनंदित तो मगन। जिस दिन आप ये सीख जाओगे, आप किसी बात से डरोगे नहीं, और आपको पता लगेगा कि आपके पास एक ब्लैंक चेक चला आ रहा है, आप तक पहुंचने वाला है, आपके पास एक पोस्टमैन आने वाला है, आप तक एक चीज बरकत आने वाली है। जब आपको पता चल जाए कि ऊपर से खुदा बरकत भेजेगा, तो नीचे की मुसीबत से डरने की जरूरत नहीं है। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आप सोचते हो स्वर्ग में सिर्फ हम जाके गार्डनिंग करेंगे? कल लोग कहते हमें स्वर्ग जाना है, क्या करना है? वो फुलवारी में काम करूंगी मैं तो। अबे खुदा ने तुम्हें गार्डनर थोड़ा बनाया है, माली बनने के लिए थोड़ा। हमारे लिए खुदा ने बैंक बैलेंस रखा है स्वर्ग में। लिखा स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां कीड़ा ना खाए और ना कोई चोर चुराता है, ना चोर सेंध लगाता है, वहां पर इकट्ठा करो। आप यहां पर जो बदतमीजी झेलते हो, लोग गालियां बकते हैं, सताए जाते हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। जब आपको जरूरत पड़ेगी, वहां से पैकेट चालू हो जाएगा और आपके पास पहुंचेगा। आपको खुदा बरकत देगा, आशीष देगा, दुनिया में सबके सामने दिखा देगा ये धन्य लोग हैं। दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दे हैव पेड द प्राइस। इन्होंने कीमत चुकाई है। हालेलुया। इसलिए कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा धन है। 2 तीमुथी 2:12 पढ़ देता हूं। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, बोलिए धीरज से सहते रहेंगे। आज लोग सहने को तैयार नहीं है। मेरे बारे में ऐसा कह दिया, जब तक मैं इसका मुंह नहीं नोच लूंगी। छोड़ दो भैया तुम ये सब ड्रामेबाजी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हैं? राज करना चाहते हो? राज करना चाहते हो? पहले कॉस्ट है धीरज से सहना। फिर यीशु मसीह ने मत्ती 16:24 आप पढ़ लीजिएगा, मेरे आयत आपको ऑनलाइन में नहीं दिखाई देगी। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे क्या करे? अपनी खुदी का, अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले कीमत चुकाना। किसकी? अपनी खुदी की। मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे ये कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। ये आपका आपा है बेटा, ये आपका हिमसेल्फ है। ये आपका डिनाई नहीं कर पा रहे हो उसको, आप उसको खो नहीं पा रहे हो, उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। आपको तारीफ पसंद लोग पसंद हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, दोष लगाते हैं, सताते हैं, आपको पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा धन रखा हुआ है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? वाह, मजा आ रहा है। जब कोई मुझसे पूछता ना भैया सेवा कैसे, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं आनंद मगन बैंड का बैंड लीडर हूं। मेरे पास तो मगन आनंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे सिखाया कि तेरे लिए बड़ा फल रहे। हालेलुया। दानियल 11:32 में आपको बता रहा हूं, पढ़ेंगे अगर आप तो लिखा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है? अपनी कीमत चुकानी है। और इसके लिए क्या कीमत है? सबसे पहले ज्ञान को हासिल करना है। ज्ञान में मेहनत करिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए। आज आप सुन रहे हैं ना, कीमत चुकानी जरूरी है कि नॉलेज है जो आपको खुदा दे रहा है। पर जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वही काम कर पाएंगे अंत के दिनों में। जो मूर्ख होंगे, जो फुलिश होंगे, जिन्होंने मेहनत नहीं करी, वो बर्बाद हो जाएंगे। डैनियल 12:4 लास्ट की आयत है। परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछ पाछ, बोलिए पूछ पाछ, ढूंढ ढांड करेंगे, इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यानी कि पूछ पाछ करनी, ज्ञान ढूंढना, खुदा से मांगना, खुदा से पूछना, अपनी गिफ्ट को फ्लरिश करना, अपने गिफ्ट को चमकाना, अपने आप को तैयार रखना, अपने ज्ञान को बढ़ाना। इससे आप दूसरों के लिए वैल्यूबल बनेंगे और अपनी पोजीशन तक पहुंच पाएंगे। और इस बीच में जो कॉस्ट पे करनी पड़ जाए उसको भी देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि उसके बाद आप उस जगह पहुंचोगे जहां पर खुदा ने को बुलाया है। इसलिए हर असाइनमेंट की एक कॉस्ट है, एक कीमत है, एक बुलाहट की कीमत है। आपको और मुझको उसको पूरा करना जरूरी है। अजीजों, अगर आप इस असाइनमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आपने कीमत चुकानी छोड़ दी है। आज के लोग तैयार हैं, हम कीमत चुकाएंगे और अपने असाइनमेंट को पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लर्न दिस थिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूं, YouTube चैनल में हमारा ये मैसेज चला जाता है, आप लोग इसको बार बार देखें। आज पूरे दिन भर ये मैसेज दोबारा रिपीट होगा।
घर जाके भी स्टडी करिएगा और सुनिएगा। जितना ढूंढ ढांड करेंगे, जितना पूछ पाछ करेंगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। आइए हम लोग दुआ करें। लेट्स प्रे। हालेलुया। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि बुलाहट की कीमत है। आज तूने हमें सिखाया कि हमें अपने कप को भी समझना है, पोजीशन के साथ साथ कप का भी समझना जरूरी है। कटोरा, प्याला जो कीमत का है, उसे पीने के भी हमें सहायता कर, क्योंकि सब चीज़ों के पीछे एक कायदा है जो तूने हमारे लिए रखा है। खुदा हमें तौफीक दे, अपनी गिफ्ट में हम काम करें, अपनी वरदानों को चमकाएं, अपने में मेहनत करें। हम एक दूसरे की लाइफ के बारे में सोचना छोड़ दें, हम अपनी लाइफ में काम करें और अपने आप को वैल्यूबल बनाएं। तभी हम किंगडम ऑफ गॉड के लिए एक असरदार असाइनमेंट को पूरा करने वाले बन सकेंगे। हमें मदद दे प्रभु जी कि हम तेरी बात को समझ जाएं, सीख जाएं और ज्ञान ढूंढें और ज्ञान में ज्ञानवान बने, तेरी इच्छा को पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।